आज हम बात करेंगे CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए, CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में हमारा होता है CSS ओवरफ्लो स्क्रॉल, ओवरफ्लो ऑटो, ओवरफ्लो हिडन, ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई एंड लास्ट में होता है हमारा ओवरफ्लो शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। सो देखिए, मैं कुछ HTML कोड लिखता हूँ और CSS ओवरफ्लो प्रॉपर्टी, ओके। मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूंगा। अब देखिए, पहले देखते हैं ओवरफ्लो स्क्रॉल। Overflow scroll property kept all the text under the scroll that was overflowed outside the border. We can see the text by scrolling. जैसे मैं यहाँ पर एक डमी टेक्स्ट उठाऊंगा, मैं जाऊंगा यहाँ जाकर डमी टेक्स्ट लिखूंगा। मैं नीचे आऊंगा, डमी टेक्स्ट जनरेटर .com पे जाऊंगा और यहाँ से डमी टेक्स्ट उठाऊंगा। मुझे चाहिए कम से कम 200 वर्ड्स एंड 1 पैराग्राफ। जनरेट, मुझे जनरेट करके दे देगा। मैं यहाँ से इसको उठाऊंगा, यहाँ से मैंने कॉपी किया, जाके पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया। अब देखिए, जब मैं यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसको मैं कुछ हाइट और विड्थ दूंगा। मैं पी हाइट 23 VW, विड्थ 40 VW। अब देखिए, जाके मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। अब मैं इसको बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब देखिए, रिफ्रेश किया मैंने। अब देखिए, हमारा टेक्स्ट, हमारा कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है। हमारा एरिया सिर्फ इतना ही है जितना कि बॉर्डर आपको दिख रहा है, मगर हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो कर रहा है। अब देखिए, अब ओवरफ्लो स्क्रॉल हम जब इसमें डालेंगे तो ये हमारा सिर्फ इतना एरिया में कवर हो जाएगा और हम इस टेक्स्ट को स्क्रॉलिंग के सहायता से इसको देख सकते हैं। अब मैं देखिए, मैं लिखता हूँ ओवरफ्लो स्क्रॉल। अब मैं जाके इसको रिफ्रेश करूंगा। अब देखिए, हम ये सब टेक्स्ट जो भी ओवरफ्लो हमारे कर रहा था वो हमारा हिडन हो गया और इसको हमने स्क्रॉलिंग के सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। हम इसको, ये होता है हमारा ओवरफ्लो स्क्रॉल। अब ओवरफ्लो ऑटो है, जो है कि ओवरफ्लो ऑटो प्रॉपर्टी ऑटोमेट्स दी अदर ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज इन द केस ऑफ नीड। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अब मैं इसको ओवरफ्लो ऑटो कर रहा हूँ, तो जाके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। अब आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, अभी भी स्क्रॉल ही कर रहा है। मगर ऑटो हमारा क्या होता है, अगर मैंने इसमें से कुछ टेक्स्ट यहाँ से मैंने हटा दिया, अब हमारा ओवरफ्लो नहीं करेगा, तो हमारा ये स्क्रॉल भी हमारा हट जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, देखिए हमें अब कोई भी स्क्रॉल नहीं देखने को मिल रहा है। मगर अगर मैंने इसको यहाँ पर ओवरफ्लो स्क्रॉल रखा होता तो हमारा जब भी हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं कर रहा होता है तब भी ये स्क्रॉल हमें देखने को मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो। अगर हम ऑटो रखते हैं तो अगर हमें आवश्यकता पड़ती है स्क्रॉलिंग की तब वो स्क्रॉल हमें दिखाएगा। अगर हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं कर रहा होता है उस
केस में हमें वो स्क्रॉलिंग नहीं दिखाएगा in the case of overflow auto property, but in the case of overflow scroll property अगर हमारा टेक्स्ट ओवरफ्लो नहीं भी कर रहा होगा तब भी हमें स्क्रॉल देखने को मिलेगा। ओके, अब हमारा होता है ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन में क्या होता है, हमें मैंने यहाँ पर वापस से टेक्स्ट रख दिया। अब मैं यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन करता हूँ। इस केस में हमारा सभी टेक्स्ट हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, मगर हमें स्क्रॉल नहीं देखने को मिलेगा। देखिए सभी केस हमारा ओवरफ्लो कर रहा है मगर ये हाइड हो चुका है इस बॉर्डर के अंदर। ओके, तो ये होता है हमारा ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी। ये हमें यही कह रहा है, ओवरफ्लो हिडन प्रॉपर्टी अलाउज टू हाइड द कंटेंट इनसाइड द एलिमेंट। ओके, हमारा है ओवरफ्लो एक्स। ओवरफ्लो एक्स प्रॉपर्टी अलाउज टू हाइड scroll or other properties at the horizontal side. Overflow X property allows to add, hide, scroll other properties at the horizontal side. अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं ओवरफ्लो X और ओवरफ्लो Y को हम साथ में देखेंगे। ओवरफ्लो Y प्रॉपर्टी अलाउज टू ऐड, हाइड, स्क्रॉल और अदर प्रॉपर्टीज एट दी वर्टिकली। अगर मैं यहाँ पर ओवरफ्लो X में कर दूं हिडन और ओवरफ्लो Y में कर दूं मैं स्क्रॉल, तो हमारे हॉरिजॉन्टली हमारा कंटेंट हाइड हो जाएगा बट वर्टिकली हमारा स्क्रॉलिंग दिखेगा। देखिए दिख रहा है आपको, इस हॉरिजॉन्टली तो हमारा कंटेंट हाइड हो गया मगर वर्टिकली हमें स्क्रॉलिंग देखने को मिल रहा है। अगर हम ओवरफ्लो एक्स में भी स्क्रॉल कर देते हैं तो हमारे एक्स में भी हमारा हॉरिजॉन्टल भी हमें स्क्रॉल देखने को मिलेगा। रिफ्रेश किया, देखिए ये हमारा वर्टिकली, ये हमारा हॉरिजॉन्टली। ओके, स्क्रॉल साइन आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो वाई, अगर मैं यहाँ पर ओवरफ्लो वाई को यहाँ से हटा देता हूँ, मैंने ओवरफ्लो वाई को हटा दिया। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ वाइट स्पेस को नो रैप। अगर इतना करता हूँ और अगर मैं जाके रिफ्रेश करूँ तो देखिए वाइट स्पेस नो रैप करने से आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल में सब वाइट स्पेस है मगर हॉरिजॉन्टल में आप इसे स्क्रॉल कर सकते हो। अब इतना तो हो गया। अगर मैं करूँ टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस, अब देखिए क्या होगा, जाके रिफ्रेश करा, देखिए आपको 3 डॉट्स देखने को मिलेंगे, जैसे सभी टेक्स्ट इस 3 डॉट्स के नीचे दब जाएंगे। अब एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, अगर मैं इन सबको कमेंट आउट करूँ और जाके यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो हमारा इस तरीके से दिख रहा है। अब देखिए शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी क्या कहता है, विद द हेल्प ऑफ ओवरफ्लो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी वी कैन गिव द ओवरफ्लो एक्स एंड वाई प्रॉपर्टी एट द सिंगल लाइन। अब मैं यहाँ पर लिखूँ ओवरफ्लो, मैं यहाँ लिखूँ, मैं एक्स में हिडन दे दूँ और वाई में भी हिडन दे दूँ तो मेरा ओवरफ्लो एक्स और वाई दोनों हिडन हो जाएंगे, हमें कोई भी स्क्रॉल बार देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल लिख दूँ, जाके रिफ्रेश कर दूँ, हमें वाई में स्क्रॉल देखने को मिल जाएगा। अगर मैं एक्स में भी स्क्रॉल दे दूँ यहाँ पर तो हमें एक्स में भी स्क्रॉल देखने को मिल जाएगा। जाके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इस तरीके से
उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।